तू सुबह सुबह यहाँ पे खैरियत? इसे क्या हुआ? अरे यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बता ना क्या हुआ। गलत जगह फंस गया यार, साफ इनकार कर दिया उसने। ओह, तभी मैं सोचूं ये शाही सवारी सुबह ही सुबह कैसे नाज़िल होगी। खैर ये बता, चाय पी गए हैं कॉफी? तुझे चाय की पड़ी है तो इनकार तुझे हुआ है ना, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, यानी कि मेरा दर्द और तेरा दर्द अलग अलग है। देख मेरी जान, ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये भी इनकी अदा होती है। ऊपर ऊपर से इनकार करती हैं, अंदर से ये राजी होती है। टका सा जवाब दे दिया यार, तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती। हौसला कर यार, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। तुझे लड़कियों की कमी थोड़ी है। और ऐसा भी क्या है जो तू सारी रात जागता रहा है मजनू की तरह? भतीजी का एक्सीडेंट हो गया था कल रात, उसे ही लेके हॉस्पिटल गया था। रात भर उसके साथ रहा और वहीं उसे प्रपोज भी कर दिया। जवाब मिलने के बाद अजीब सी घुटन हो रही थी। घर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए यहाँ चला आया। अच्छा किया यहाँ आ गया। ऐसा कर, आराम कर ले, फिर नाश्ता वगैरह कर लेना। पता है बड़ी तकलीफ होती है जब कोई अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत ना देना, बहुत तकलीफ होती है। अरे यार ये सब वक्ती चीजें होती हैं, सब सही हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। क्या खाक ठीक हो जाता? तू समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। यार मैं समझ रहा हूँ सारी बात को, तू टेंशन नहीं ले, रिलैक्स हो जा। इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये था असल रूप आपका शान साहब। मुझ पर इतनी मेहरबानियां इसी वजह से की जा रही थी ताकि मैं एक बार फिर से एक शैतान को फरिश्ता समझकर उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर अपनी इज्जत का सौदा कर दूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसी कीमत आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी शान साहब। एक्सक्यूज मी, अमना कोश आ गए और बार बार आपका पूछ रही हैं, आप उनसे जाके मिल लें। भाई तू पागल तो नहीं हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? उसकी भतीजी इतनी सीरियस कंडीशन में है और तू उससे जाकर इजहार मोहब्बत कर रहा है। तो तूने ही तो कहा था ना कि जाके उसे जल्द से जल्द बता दूं, तो मैंने बता दिया। अरे भाई मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हॉस्पिटल में जाकर उसको बोल देना। मरियम ने तो खाली इनकार किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती रख के चांटा मारती तुझे। उसने तो फिर भी तेरा लिहाज किया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? तो तू ही तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तुझे कह रहा था कि मौका महल देख के, सही वक्त देख के मैं उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन तू मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जा जाकर कह दे, मैंने कह दिया। मेरे प्यारे दीवाने मजनू, अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ना ये एक हिस्सा बनाया, इसको भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यार तूने उसको कहना ही था तो कम से कम मौका महल ही देख लेता। अब कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। क्यों? हॉस्पिटल में अकेली है, मुझे उसके पास होना चाहिए इस वक्त। लेकिन तू सारी रात जागता रहा। ऐसा कर, नाश्ता कर ले फिर चले जाना। नहीं यार, नाश्ते का मूड नहीं है। अच्छा अब कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, ये ना बात मजीद बिगड़ जाए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके। कदूस यार नाश्ता तैयार कर दे। ये बिल जमा कराने।
50,000? ये इतना बिल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है मैडम, और इस बिल में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, चाहे तो आप चेक कर लें। $50,000? देखिए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अगर पैसे नहीं थे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाती ना, यहाँ क्यों आई? देखें, आपको बिल तो पे करना पड़ेगा, नहीं तो हम फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये आप प्लीज इनका बिल इसमें से चार्ज करिए। थैंक यू। थैंक यू। क्यों आए अब आप यहाँ? क्योंकि इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मरियम, ये वक्त जिद करने का नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वक्त तो आपकी मेहरबानियां दिखाने का है। आपको मेरी नजरों में अच्छा जो बनना होगा, ताकि आप अपने इस अच्छेपन की कीमत मुझसे सूद समेत वसूल कर सकें। मैंने आपको शादी की पेशकश की है और ये कोई गुनाह नहीं है। शादी नहीं करनी मुझे शादी पे भी भरोसा नहीं है। मरियम, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप कह के मुखातिब कीजिए, इतनी बेतकल्लुफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद मैं कहीं भाग जाऊंगा या कहीं गायब हो जाऊंगा या इस शादी को मानने से इनकार कर दूंगा? आप लोग कितने नेक और शरीफ लग रहे हैं मुझे। लगता है किसी अच्छे खानदान के लोग हैं, और ये दोनों आपके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। करने वाले तो इससे भी ज्यादा कर जाते हैं। ये है जाने आलम का इंतकाम। तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना। तुम्हारा बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हारा शौहर, बहुत प्यार दूंगा। प्लीज तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। मैंने अभी भी निकाह किया है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी तुम, भर नहीं भूलेगी, जिंदगी भर नहीं भूलेगी तुम, भर नहीं भूलेगी। कुछ तो है मरियम, कोई तो बात है आपके दिल में। कह दो, कह दीजिए। कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे इतना भरोसा किसी पर नहीं करना। मगर क्यों? मेरी मर्जी। मरियम, तुम्हें बताना होगा। आलम, क्या सोच रहे हो बेटा? मैं कितना बदनसीब हूं ना अम्मी। लोग तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहते हैं, और मैंने अपनी मोहब्बत को पाकर उसे अपनी नफरत का निशाना बना दिया। क्या ही अच्छा होता कि मुझे मरियम से मोहब्बत का एहसास उस वक्त होता जब वो मेरे पास थी, या फिर आज भी ना होता। अच्छा छोड़ ना यार, अब गुस्सा करने से क्या फायदा। पता नहीं क्या मसला है यार उसके साथ, कुछ खुलकर बताते ही नहीं है मुझे। एक बार
एक बार खुलकर मुझसे अपना खौफ शेयर कर ले। तू वाकिफ तो है उसके नेचर से, भूल गया पहले भी उसने जरा सी बात पे तेरी कितनी इंसल्ट की थी। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर वो क्यों करती है वो मेरे साथ ऐसा बार बार? ऐसा क्या किया है यार मैंने? देख यार, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि तुझे अब उसे भूलना होगा। मैं नहीं भूल सकता उसको यार। तू अच्छी तरह जानता है कि मरियम मेरी जिंदगी की वो पहली लड़की है जिससे मैंने मोहब्बत की है। मैं नहीं भूल सकता यार उसे। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारा किरदार अभी भी उसकी नजर में साफ नहीं हुआ। वो किस तरह तुमसे मोहब्बत करेगी? करना पड़ेगा उसे एतबार, मेरी बात का एतबार उसे करना पड़ेगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मतलब आपने मजनू बनने का फैसला कर लिया? ठीक, अच्छा चल पानी तो पी। देखो बेटा, जिस चीज को तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे अंदर का गिल्ट है। तुम्हें ये एहसास हो गया है कि तुमने मरियम के साथ गलत किया, बस उसी की पशेमानी हो रही है तुम्हें। मैं जानता हूँ मैंने मरियम के साथ बहुत बुरा किया है, मैं अपने किए पर बहुत पशेमा भी हूँ, लेकिन हकीकत यही है अम्मी कि मैं मरियम के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ। उस इश्क में जिसकी शायद कोई मंजिल भी नहीं है। याद रखो बेटा, तुम उसे तलाक दे चुके हो। इसी बात का तो दुख है कि मुझे मरियम से मोहब्बत उस वक्त क्यों नहीं हुई जब वो मेरे पास थी। हालांकि आज तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग होगी जिसे मेरी मोहब्बत भी नहीं बुझा सकती। अब तबीयत कैसी है बेटा आपकी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल। दैट्स गुड। इनकी तमाम दवाइयाँ बंद कर दें अभी आप। डॉक्टर अंकल। जी बेटा। मुझे छुट्टी कब मिलेगी? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। गुड़िया घर जाना चाहती है? एक शर्त पे छुट्टी मिलेगी आपको। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि आपको घर पे कंप्लीट रेस्ट करना होगा जब तक ये पट्टी नहीं खुल जाए। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आपको अभी छुट्टी दे देते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। ऐसा है कि हम कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं इनको, अगर इनको पेन हो तो ये आप इनको दोबारा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। आप इनकी डिस्चार्ज समरी अकाउंट्स में दे दीजिए ताकि अकाउंट्स फाइनल कर दें। ठीक है, ओके बेटा। वाह, ये तो छुट्टी मिल गई। मैं भी आती हूँ, हाँ लेकर। भाई वो मुझे बेड नंबर 32 का बिल मालूम करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया? हाँ जी। एक मिनट के आपको बताता हूँ। जी। पेशेंट का नाम? हम। मैडम आपके ड्यूज तो क्लियर है? जी। आपके ड्यूज तो क्लियर है? नहीं, पर मैंने तो आपको पैसे नहीं दिए। मैडम ड्यूज क्लियर है आपके? इनका बिल इस वजह से चार्ज करना। हेलो। आप ठीक सोच रही हैं मरियम, हॉस्पिटल का बिल मैंने पे किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ शान साहब, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो फिर से बता देता हूँ। ये सब कुछ मैं हमना के लिए कर रहा हूँ। क्यों?
रिश्ता आपका हमना से? क्या लगती है वो आपकी? मरियम, ये जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के ही हों। कुछ रिश्ते इंसानियत के भी होते हैं, और हमना से भी मेरा वही रिश्ता है। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने तो वही सोचना है ना जो आप अब तक मेरे बारे में सोचती आ रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच पर पछतावा होगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं आपसे सच्ची और पाक मोहब्बत करता हूं। मरियम, मैंने आप पर कभी कोई बुरी नजर नहीं रखी, और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। रेज़ा रेज़ा किए तूने सपने मेरे एक पल में कई। मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं तब्दील हो चुका हूँ। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूँ। आँखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ, प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना होगा। जब सारी हकीकत जानते हो तो फिर ऐसे ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हो? तो नामुमकिन है। मोहब्बत पर किसका बस चलता है अम्मी? मोहब्बत तो इंसान को बेबस कर देती है। सिर्फ कहने की बात है। निकाह के दो बोलों में इतनी ताकत होती है कि बरसों पुराने मरीज इश्क को भी शिफायाब कर सकता है। हमेशा की तरह से मैं तुमसे यही कहूंगी कि बस मरियम को भूल जाओ बेटा। कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम चाहे दिल पर पत्थर रखकर इसे किसी और लड़के को मरियम की जगह अपने दिल में बिठा कर देखो। तुम देखना कुछ ही अरसे में मरियम तुम्हारे दिलो दिमाग से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और उसकी यादों ने जो मेरे दिल पर कब्जा जमाया हुआ है, उसका क्या करूं मैं? वो महज इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम उसके गुनाहगार हो। जिस दिन मरियम ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उस दिन उसकी सारी यादें धुंधली पड़ जाएंगी। थैंक यू। हमना की अब तबीयत काफी बेहतर है ना? अल्लाह का शुक्र है। बस एक दो दिन में स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लेगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। मरियम, शान सर ने हमना के लिए सारी चीजें भेजी। नहीं, ये हमना नहीं लेगी। क्यों? क्यों नहीं लेगी? क्योंकि हमना को इस सब की जरूरत नहीं है। आप प्लीज ये शान साहब को वापस दे दीजिएगा। देखो मरियम, किसी से बदगुमानी इतनी अच्छी बात नहीं है। शान सर ने ये सब कुछ बहुत खुलूस से हमना के लिए भेजा है। एक्चुअल में वो खुद उसकी तबीयत पूछना चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल में वो जो तुम दोनों के दरमियान हुआ ना, उसकी वजह से वो नहीं आया। मैंने आपको शादी की पेशकश की है और ये कोई गुनाह नहीं है। शादी नहीं करनी मुझे शादी पे भी भरोसा नहीं है। मरियम, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप कह के मुखातिब कीजिए, इतनी बेतकल्लुफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आपको सब बता चुके हैं? हाँ, मुझे बता दिया। देखो मरियम,
तुम मेरी छोटी बहन की तरह, मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाऊं। शान सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन जैसा जीवन साथी हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ और शायद अल्लाह के भी यही मसले हैं। जिन हाथों ने तुम्हें दागदार किया, वही हाथ तुम्हारे दागों को धो। यकीन मानो तुम बहुत खुशनसीब हो कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। आप यहाँ हमना की अयादत करने के लिए आए या फिर शान साहब के रिश्ते के लिए मादा करने? आई तो मैं हमना की आदत के लिए हूँ, लेकिन जब मुझे शान सर ने ये बताया तो यकीन करो मैंने इरादा किया कि तुम्हें समझाऊं। देखो मरियम, मेरी मानो गलती मत करना। मैंने शान सर की आंखों में वो मोहब्बत देखी है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। शादी कर लो मरियम, तुम्हारी और हमना की जिंदगी संवर जाएगी। शान साहब से मिलना चाहूंगी मैं। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियां, दर्द काज है मेरा जो सब्र है, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मर्दी जिंदड़ी। ये लीजिए साहब को। थैंक यू सर। और कोई काम तो नहीं? नहीं, और कुछ भी नहीं। वो रात गए सर्दी बहुत हो जाती है, इसलिए मैं अब जाऊं? हाँ, आप जाइए। शुक्रिया। जान के मान पाऊं तो क्या मैं जान सकता हूं कि आज इस मजनू के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी, वो भी लैला की रिजेक्शन के बावजूद? उसने मिलने के लिए बुलवाया है। किसने? तू जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। मतलब लैला ने मजनू से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर। अच्छा ये बता, फोन किया था उसने? अरे नहीं, वो प्रिंसिपल साहिबा है ना, वो उसके घर गई थी उसकी भतीजी की तबीयत मालूम करने। बस उन्हीं के हाथों पैगाम भिजवाया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं समझा शायद उसने मिलने के लिए बुलाया। वैसे भी तुम दोनों का आमना सामना नहीं हो ना काफी दिनों से, तो शायद उसका दिल कर रहा हो तुझे फिर से जलील करने का। वैसे भी ये जो बेइज्जती होती है ना, इसका एक अपना ही चस्का होता है। कहते हैं जब इंसान का मुंह अच्छा ना होना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा ना यार, आई एम सॉरी। तो क्यों नाराज हो रहा है? अच्छा बता ना आगे क्या हुआ, बता ना यार। प्रिंसिपल साहिबा से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो मरियम को राजी करें मुझसे शादी करने के लिए। तो फिर राजी हो गई क्या? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बस मिलने के लिए बुलवाया है। देखो क्या होता है। बस दुआ कर यार, इस मुलाकात का कोई अच्छा नतीजा निकले। चल यार, तो फिक्र मत कर, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बस तो हिम्मत मत हार लो, आखिर मेरा भाई किसी से कम है क्या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। प्लीज बैठिए। जी। चाय कॉफी? नहीं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, थैंक यू सो मच। हमना की तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, पहले से बेहतर है। चलो ये तो अच्छी बात है। प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। जी बिल्कुल, मैंने ही उन्हें कहा था। कोई खास बात थी? खास बात मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन आपके लिए खास बात ही है। क्या मतलब? देखिए शान साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा आपके साथ जो भी रवैया रहा है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। इट्स ओके, फाइन। असल में कभी कभी इंसान दूसरे इंसान को पहचानने में गलती कर बैठता है। आपकी तमाम खूबियों को तस्लीम करने के बाद भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या बुराई है मुझे? कोई बुराई नहीं है आप में, बल्कि आपसे तो कोई भी अच्छी लड़की खुशी खुशी शादी करना पसंद करेगी। तो फिर आप क्यों नहीं कर लेती मुझसे शादी? बस नहीं करनी मुझे आपसे शादी? आपके लिए ये जानना काफी होना चाहिए। नहीं, मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे अपने रिजेक्शन की वजह मालूम होनी चाहिए। देखिए शान साहब, आप जिद मत करें, मैं आपको वजह नहीं बताना चाहती। ठीक है, तो फिर आप भी एक बात ज़हन नशीन कर लें। जब तक आप अपने इनकार की वजह नहीं बताएंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मरियम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हमने अभी भी निकाह किया। क्या निकाह के वो 3 बोल मेरी सच्चाई का सबूत देने के लिए काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक है,
अगर आपकी यही जिद है तो फिर सुनिए। आप जिस रास्ते पे मेरा हाथ थाम के चलना चाहते हो, पहले भी मैं उस रास्ते पे किसी और का हाथ थाम कर चल चुकी हूँ। और उस सफर पर चलकर मेरे पांव इतने जख्मी हो गए कि अब मजीद कोई जख्म सहने की सकत नहीं है मुझे। अच्छा शौकत साहब, वो कराची वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सर फिरदौस हाइट्स की रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुकी है और पैराडाइज अपार्टमेंट्स का पोजीशन हम नेक्स्ट मंथ से देना शुरू कर देंगे। ओके गुड। अच्छा मलिक की रिहाई का क्या हुआ है? सर वही बहुत जल्द मलिक को रिहाई मिल जाएगी। सर कोर्ट की तारीख का इंतजार है। शौकत साहब, आपने यही बातें मुझसे 15 दिन पहले भी कही थी। मैंने आपसे कहा था कि अर्जेंट है। सर वो मैंने अपनी तरफ से तो सारा मसला हल कर दिया है। मसला सारा कोर्ट का है। कोर्ट ने 1 माह के बाद की डेट दी उसकी रिहाई की। सर अच्छा प्लीज मेक श्योर इस सुनवाई पे उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। आप जा सकते हैं। जी बेहतर, थैंक यू। और फिर उसने अपनी झूठी शराफत और मोहब्बत दिखाकर मुझे मोहब्बत की तरफ कायल किया। और फिर ऐन वलीमे वाले दिन उसने मेरे पूरे खानदान के सामने मुझ पर बद किरदार होने का इल्जाम लगाया और फिर खड़े खड़े मुझे वही तलाक दे दी। और इस मर्तबा बेटी पे टूटी कयामत खाना सह पाई। मेरी माँ के मर जाने के बाद भी उस शैतान से अब इंसान की नफरत कम नहीं हुई। उसने जमाने की नजरों में मुझे और मेरे मुंह बोले भाई, जो उस वक्त मेरा वाहिद सहारा था, हमारे रिश्ते को गाली बना दी और फिर मेरे भाई को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दी। जानते मेरे भाई का जुर्म क्या था? उन्होंने मुझे उस जालिम आदमी से बचाने में मेरा साथ दिया था और उनके इस जुर्म की सजा आज वो हम ना बाप के जिंदा होते हुए उसके साथ से महरूम है। मेरा ख्याल है अब आपको फैसला करने में शायद आसानी हो जाएगी कि आपको मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं।
मुझे जिस जवाब की उम्मीद थी आपकी खामोशी से मिल गया। रेजा रेजा किए तूने सपने मेरे, एक पल में कई दिल के टुकड़े किए। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ। प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा, अब देख खुदा